नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 10 मई की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे कि बारिश हमें इस समय कहां दिखाई दे रही है। यानी कि शाम के टाइम में बारिश की एक्टिविटीज कई इलाकों में शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की, जो मध्य राजस्थान है। यहां हमने कहा था आपसे कि जो WD है वो दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो दिल्ली से अभी इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बना हुआ है, दिल्ली पे भी ये पहुंचता हुआ दिखाई देगा। अभी हम इस समय की बात करें तो देखिए, जयपुर से 100 किलोमीटर पूर्व, 100 किलोमीटर पश्चिम, 100 किलोमीटर उत्तर और 100 किलोमीटर दक्षिण, चारों तरफ हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन अनगिनत पैच बने हुए हैं, यहां पे बारिश के छोटे छोटे पैच बने हुए हैं। यानी कि एक ही शहर में हमें एक इलाके में बारिश दिखाई दे रही है, दूसरे इलाके में बारिश दिखाई नहीं दे रही है, और किसी किसी शहर में ऐसा भी दिखाई देगा कि बादल हमें जरूर दिखाई देंगे और ठंडी हवा दिखाई देगी, लेकिन जो बारिश है वो हमें शहर के बॉर्डर पे ही दिखाई देने वाली है, अंदर बारिश नहीं घुसेगी। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे पैच है वो हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तमाम इलाकों में पैच बन चुके हैं और बारिश की गतिविधियां जहां पे भी दिखाई दे रही हैं वो हमें तेज दिखाई देने वाली हैं। और ये जो बारिश है 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके की बारिश रहने वाली है। बहुत ज्यादा लंबा स्पेल यहां नहीं चलेगा। जिस गांव में बारिश होगी वहां हल्की होगी, जिस शहर में बारिश होगी वहां हल्की दिखाई देगी, लेकिन इंटेंसिटी तेज रहेगी, स्पीड से बारिश आएगी और फटाफट से चली जाएगी। इस तरीके का परिदृश्य हमें जो मध्य राजस्थान है यहां इस समय शाम के टाइम में दिखाई दे रहा है। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहां पे भी जो दक्षिणी रीजन है मध्य प्रदेश का, यहां पे भी हमें बारिश की गतिविधियां हल्की दिखाई दे रही है। यहां पे भी वैसा ही परिदृश्य दिखाई दे रहा है जैसा राजस्थान में था, और वैसा ही हमें जो विदर्भा का रीजन है महाराष्ट्र का, यहां पे भी हमें वैसा ही दिखाई दे रहा है। यानी कि जो अकोला, वर्धा, अमरावती, ये जो रीजन है, यवतमाल, वाशिम, ये जो रीजन है, यहाँ पे भी हमें हल्के ही पैच दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पैच बने हुए हैं। तो वो हो सकता है किसी शहर पे पहुंचे, किसी शहर पे नहीं भी पहुंचे। तो इस तरीके का परिदृश्य हमें दिखाई दे रहा है। बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर देखने को मिल रही है। और गुजरात की बात करें तो दक्षिणी गुजरात में थोड़े से पैच बड़े बने हुए हैं और यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। और देखिए, हरियाणा पंजाब की बात करूं तो देखिए, पंजाब पे भी बठिंडा से लेके मनसा, संगरूर और बरनाला, यहां पे भी हमें कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल रही है। देखिए, हरियाणा की बात करें तो झज्जर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हमें दिखाई दे रही है। और देखिए, भिवानी में भी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। हिसार में हमें बारिश की गतिविधियां शाम तक देखने को मिलेंगी, यानी कि शाम का भी हमें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही एक्टिविटीज हमें देखने को मिल जाएंगी। और देखिए, अगर हम बात करें फतेहाबाद की तो यहाँ पे भी हमें बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी हमें टुकड़ों में ही दिखाई देने वाली है। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ अभी बहुत ज्यादा बादल नहीं पहुंच रहे हैं, जैसा मॉडल दिखा रहा था उसके विपरीत हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि जो WD है वो अभी पूरी तरीके से दिल्ली नहीं पहुंचा है। यानी कि जो बारिश की एक्टिविटीज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पे ज्यादा हमें दिखाई देने वाली थी वो अभी दिखाई नहीं देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो WD है वो अभी दिल्ली से पहले बना हुआ है, ये धीरे धीरे यहाँ पहुंचता हुआ दिखाई देगा, तब एक्टिविटीज थोड़ी सी यहाँ बढ़ सकती हैं। अभी हमें हल्की ही बारिश की संभावना यहाँ पे भी दिखाई देगी। हो सकता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी दक्षिणी रीजन है, यहाँ हमें कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां दिखाई दे। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है, जैसा कि जो आप साफ साफ देख सकते हैं सैटेलाइट में, तो बादल यहाँ घूम घूम कर यहीं पहुंच रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर यहाँ पे भी पहुंचता हुआ हमें जरूर दिखाई देगा। देखिए, पश्चिम बंगाल पे जैसा कि हमने कहा था कि बादल हमें पश्चिम बंगाल पे भी पहुंचते हुए दिखाई देंगे, मॉडल यहाँ क्लियर दिखा रहा है। और झारखंड पे भी हमने कहा था कि झारखंड पे भी हमें बादल दिखाई देंगे, मॉडल यहाँ पे भी क्लियर दिखा रहा था, बादल यहाँ पहुंचते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो एक्टिविटीज यहाँ पे भी हमें हल्की ही दिखाई दे रही है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन है पश्चिम बंगाल का, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश अब हमें कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 10 मई की बात करें तो जो गुजरात है यहाँ पे भी हमें दक्षिणी गुजरात पे राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, यहाँ हमें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। और जो सौराष्ट्र कच्छ है यहाँ पे भी हमें भुज पे एक पैच दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हुए भुज पे थोड़ी सी बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बादल हमें सौराष्ट्र कच्छ पे भी दिखाई देंगे, थोड़ी से ठीक ठाक दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो महसाना, पाटन से लेके राधनपुर और पालनपुर की बात करें, यहां में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। देखिए, गांधीनगर, खेड़ा की बात करें, यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अहमदाबाद में भी थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जो बड़ोदरा है यहां हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। दक्षिणी रीजन में बादल जरूर दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देने वाली है।
और देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो भोपाल से लेके राजगढ़, विदिशा, ये जो रीजन है यहाँ में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी खरगोन से लेके खंडवा, बुरहानपुर और बैतूल तक कहीं कहीं किसी किसी रीजन पे ही बूंदाबांदी दिखाई देगी। देखिए मंदसौर और नीमच की बात करें, यहाँ पे भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, यहाँ हमें किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। और किसी किसी रीजन पे जहां बारिश की गतिविधियां काफी दिनों से देखी नहीं गई हैं और जहां थोड़ा सा गर्म माहौल बना हुआ है, तो वहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देखने को मिल सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉडल हमें हल्की ही बारिश दिखा रहा है तो हल्की बारिश दिखाई देगी, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्टिविटीज कई स्थानों पर थोड़ी सी तेज भी दिखाई दे सकती हैं। और देखिए जबलपुर से लेकर उमरिया तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। नरसिंहपुर में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। देखिए जो उत्तरी रीजन है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे हमें हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। तो हो सकता है किसी किसी रीजन पे बादल पहुंचे और बूंदाबांदी दे दे। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। राजस्थान का हाल देखें तो जो दक्षिणी राजस्थान है, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और जालोर से लेकर सिरोही, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की बात करें, यहाँ हमें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। और कोटा में भी हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। देखिए जोधपुर से लेके अगर मैं बात करूं फलौदी और बाड़मेर की, यहाँ पे कहीं कहीं बादल दिखाई देंगे। बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी हो सकती है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। गड़साना, अनूपगढ़ से लेके श्रीगंगानगर तक हो सकता है कि यहाँ पे भी बादल बनेंगे, लेकिन कम बादल बनेंगे। हो सकता है कि किसी शहर में बारिश दिखाई दे जाए, किसी शहर में बारिश की गतिविधियां दिखाई ना भी दे। इस तरीके का परिदृश्य में यहाँ दिखाई देने वाला है। बाकी का जो रीजन है यहाँ पे भी हमें पूर्वी राजस्थान में बादल जरूर दिखाई देंगे। हालांकि मॉडल पूरे पूर्वी राजस्थान को क्लियर दिखा रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ जो WD है उसका इंपैक्ट जरूर दिखाई देने वाला है। तो बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। हो सकता है किसी किसी रीजन में यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल जाए। देखिए दिल्ली की बात करें और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, यहाँ हमें मॉडल पूरा क्लियर दिखा रहा है, क्योंकि जो WD है बहुत ज्यादा हल्का हो चुका है। यानी कि मॉडल के हिसाब से देखें तो कोई भी एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। फिर भी यहां जैसा कि WD है और हल्का बना हुआ है, तो बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। तो हो सकता है कि अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, यहाँ किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इन स्थानों पर देखने को मिलेगी बारिश, लेकिन यहां संभावना जरूर बनी हुई है, हल्की ही बारिश की संभावना बनी हुई है। देखिए हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें और करनाल, कैथल, जींद की बात करें तो यहाँ पे हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी किसी रीजन पे हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। और पंजाब की बात करें तो यहाँ जो पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ किसी किसी रीजन में हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा। तो बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई दे सकती है। देखिए अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो फतेहपुर से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके वाराणसी, फैजाबाद, यहाँ मध्य रीजन पे हमें कहीं कहीं बादल दिखाई देंगे। हल्की बारिश की संभावना यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रही है। और जो उत्तरी रीजन है कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी, यहाँ पे भी हमें कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। अमरोहा तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। और देखिए बिहार का हाल देखें तो पटना से लेके वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तक बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सिवान तक हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। नवादा, बांका, कटिहार में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। झारखंड का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन है, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए रांची से लेके और सिमडेगा तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। पश्चिमी सिंहभूम में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। जमशेदपुर में भी बादलों का प्रभाव रहेगा, बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी बंगाल क्लियर रहेगा। सिक्किम में हल्की बारिश रहेगी। अरुणाचल प्रदेश तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और नागालैंड, मणिपुर की बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई देगी। देखिए असम में जो उत्तरी रीजन है, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। और मेघालय में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें क्लियर रहेगा। और जो उड़ीसा का हाल देखें तो देखिए कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी से लेके सुंदरगढ़, देवगढ़ में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा तक हल्की ही बारिश की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, यहाँ में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए कबरदा में भी बूंदाबांदी हो सकती है। सरगुजा में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। महाराष्ट्र का हाल देखें तो नागपुर से लेके चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। अकोला में भी हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए वर्धा तक बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। यहां जहां मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, इसके अलावा भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। देखिए जो मराठवाड़ा का रीजन है, यहाँ पे भी हमें
औरंगाबाद से लेके और जो जालना, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद, लातूर का रीजन है, यहाँ सभी स्थानों पर तो बारिश दिखाई नहीं देगी, लेकिन किसी किसी स्थान पर यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और जो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा ये जो रीजन है, यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। कोकण महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज तेज देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए नॉर्थ कर्नाटका का जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ भारी बारिश दिखाई देगी। देखिए साउथ कर्नाटका की बात करें तो बेंगलोर से लेके और उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा, चित्रदुर्ग तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। रायलसीमा का जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में भी पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक तेज बारिश दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और तमिलनाडु का हाल देखें तो देखिए जो चेन्नई से लेकर पुडुचेरी और बेलूर का रीजन है, यहां थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्के बादल दिखाई देंगे। केरला का हाल देखें तो जो केरला एडजॉइनिंग तमिलनाडु का बॉर्डर है, यहां हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेके बारामूला, शोपिया, यहां में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। किश्तवाड़ में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो जो चंबा से लेके ऊना, शिमला, यहां में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर भी बादल हमें जरूर दिखाई देंगे। हल्की बारिश की संभावना अन्य स्थानों पर भी दिखाई देने वाली है। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून, यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। नैनीताल, पिथौरागढ़ और चमोली में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए तेलंगाना का हाल देखें तो तेलंगाना में भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।